श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानि नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति। याभ्यां विना न पश्यन्ति। सिद्धां स्वान्तयस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार।
वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहुहि हरहु कलेस विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारें। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर मेरे जिहा पर विराजमान हो जाए। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। तो लुंगी पर सरल बोझल हटा के लंके से था घाम अच्छे कते से लाइट कम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम कथा का ये सिलसिला अयोध्या कांड के वनवास प्रसंग की ओर चल रही है और प्रभु श्री राम जी लखन लाल सहित माता जानकी के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी भगवान को आते सुन अपने शिष्यों के साथ अगवानी के लिए आगे आए हैं और श्री राम जी हमारे राघव जी एक मानव की भांति वाल्मीकि जी के चरणों में दंडवत किए हैं। फिर बड़े सहस आदर के साथ महर्षि वाल्मीकि जी उन्हें उठाकर हृदय से लगाया है और आदर सत्कार सहित अपने आश्रम में लाए। वहां उनका आतिथ्य सत्कार कर कंदमूल फल से भोजन कराया है। अब एकांत में वाल्मीकि जी और श्री राम जी की वार्ता हो रही। पूछते हैं राम जी, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमें मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस वन में कहाँ निवास करूं। और एक बात और राघव जी कहते हैं कि वैसे जगह का चुनाव कीजिएगा जिसे मुझे वहां निवास करने से किसी प्राणी, किसी संत, किसी ऋषि, किसी जीव जंतु को कोई कष्ट ना हो। राघव जी की ये मधुर बातें सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी मन ही मन मुस्कुराए और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो लीलाधारी हैं, आपकी लीला अपरंपार है और आप हमसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं आपसे पूछते सकुचाता हूं नाथ
कि ऐसे जगत में, इस चराचर में ऐसा कौन सा शून्य स्थान है जहां आप नहीं हैं। पहले आप मुझे ये बता दें, फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहां निवास करें। प्रभु अपने रहस्य को छुपाते हुए, मुस्कुराते हुए महर्षि से कहते हैं, हे मुनिवर, मैं एक दशरथ पुत्र राम हूं और मैं जगदीश हूं। इस बात को गुप्त ही रहने दिया जाए, ये उजागर करने योग्य नहीं है। तब प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर मुनिवर कहते हैं, नाथ, यदि आप मानव की भांति पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं बताता हूं। पहला स्थान, कहते हैं, हे राम जी, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी, लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र के भांति विशाल हो। किस मायने में? आपकी कथा, कीर्तन, भजन सुनने में जैसे समुद्र नदियों के आ मिलने से भी कभी पूर्ण नहीं होता, ठीक उसी भांति जिनके श्रवण ऐसे हों कि आपकी कथा, कीर्तन, भजन का गुणगान सुनते रहने से भी कभी तृप्त नहीं होता, बल्कि और ललायित होता चला जाता है, उनका हृदय आपका निवास स्थान पहला हो। और फिर दूसरा कहते हैं, हे नाथ, जिनके नेत्र चातक रूपी ललायित रहते हैं, मेघ की एक बूंद पाने के लिए महासागर, नदियों का जल को ठुकरा देते हैं, ठीक उसी भांति जिनका हृदय आपकी दर्शन, आपका पूजन, आपका कीर्तन, भजन सुनने के लिए चातक के समान ललायित रहता हो, आपका दूसरा स्थान, दूसरा निकेतन वो हो। आपके जस रूपी, तीसरा बता रहे हैं वाल्मीकि जी, कि आपके जस रूपी मानसरोवर में जिसकी जी हंसनी बनी रहती है, आपके गुणों को गाते हुए कभी थकता नहीं, हमेशा जैसे हंस मोतियों को चूमता है। हे राम जी, जिसका हृदय ऐसा हो, जिनकी जीहा ऐसी हो, आप उनके हृदय में वास कीजिए। तीसरा स्थान बताया मुनिवर ने। फिर कहते हैं, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, जो आपको अर्पण करके भोजन, वस्त्र, जो कुछ जीवन में आए, पहले आपको निवेदित करके फिर अपने को ग्रहण करता हो, आप उसके हृदय में रहिए। ये आपका चौथा स्थान है। पांचवा स्थान की जिक्र किया मुनिवर ने, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़े आदर के साथ सहज ही झुक जाते हैं, प्रेम सहित जो इन तीनों के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, नित्य आपके चरणों की पूजा करता है, और जिनके हृदय में केवल आपका भरोसा है, कोई दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण हमेशा तीर्थ यात्रा में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। ये पांचवा स्थान महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु से कही। जो नित्य मंत्र का जाप करे, आपके नाम का स्मरण करे,
और परिवार सहित आपकी पूजा करे, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से समान करके सेवा करते हैं, आप उनके हृदय में सदैव अपना घर बनाइए। एक छठा निवास मुनिवर ने बताया। सतवा कह रहे हैं, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया है, जो 6 विकारों से अलग है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। 8वां, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाला है, जिन्हें दुख और सुख एक समान दिखाई दे, एक समान महसूस करे, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोले, तथा जो जागते सोते आपका ही चरण का स्मरण करे, जो आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति नहीं है, हे प्रभु हे करुणा निधान आप उनके मन में बसिए। 9वां, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली अपने माता के समान समझे, सम्मान देखे, जो पराये धन जिसे विष से भरा विष के समान दिखाई दे, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित हो और दूसरे का दुख देखकर दुखी हो, हे नाथ हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हों, उनके मन आपके रहने जोग शुभ भवन। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित लक्ष्मण सहित दोनों भाई निवास कीजिए। ये 10वां स्थान गुरुवर ने बताया। जो अवगुण को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करता है, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा हो, उनका सुंदर मन आपका परम सुंदर घर है। जो गुणों को आपका दोष को अपना समझकर व्यवहार करता है, सब प्रकार से आप ही पर भरोसा करता है, जो राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में सीता जी सहित आप निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण करके हमेशा निरंतर आपका ही नाम भजता है, हे रघुनाथ आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, कोई वह जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए आपका ही दर्शन पाता है। इस जगत में इसके सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आप उसके हृदय में सीता जी सहित निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमना, सुराउर निज गेहु सिया, वर रामचंद्र की जय हो। और बात एक बताई मुनिवर वाल्मीकि जी ने, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विधि मुनिवर भवन देखा,
प्रकार से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाया। उनके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर श्री राम जी के मन को बड़े अच्छे लगे, बड़े भाई। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी करुणा निधान, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, जो निवास का स्थान बतलाता हूँ। इतनी श्रेष्ठ जगहों का वर्णन करके मुनिवर वाल्मीकि जी ने अब अंत में कहते हैं कि हे नाथ, आप मुझसे पूछते हैं तो इस वन में मैं आपके रहने जो उचित स्थान बताता हूं, लेकिन पहले जिन स्थानों का वर्णन किया वही आपका शोभनीय निवास है। यहाँ चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ताह तुम्हारा सब भांति सुपासु, शैलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी, सुरसरि धारा नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पूतक डाकी। कहते हैं गुरुवर वाल्मीकि जी, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण पक्षियां हमेशा विहार करते हैं। वह स्थान बड़ा ही रमणीय है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है और जिसके अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह नदी वहीं प्रवाहित है। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे नाथ, इस वन में आपके रहने जो सुंदर स्थान चित्रकूट है, जहां हमेशा सदैव पशु पक्षी जीव जंतु विहार करते हैं। वहां अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया के द्वारा लाई गई गंगा जी का अंश मंदाकिनी नदी वहां पर विराजित है। आप वहीं रहें, आपके लिए वहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। और क्या कहते हैं, अत्रि आदि मुनि बर बहु बसाही, करही जोग जप तप तन कही, चलहु सुफल श्रव सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं। जो लोग जप और तप करते हुए शरीर को बड़ा ही कष्ट देते हुए आपकी तपस्या कर रहे हैं, हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को आप दर्शन देकर सफल कीजिए और पर्वत से चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाई, आई नहाय सरित वर सिय सहित दो भाई, सिया वर रामचंद्र की जय हो। वाल्मीकि मुनि
ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। वह सीता जी सहित दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। मंगल भवनय मंगल हरि द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। रघुबर कहेउ लखन भल घाटू करहु कतहु अब ठार ठाटू। लखन दिख पए उतर करारा चहुदिशि फिरे उधन खुजिना। तब दोनों भाई सीता जी सहित प्रभु राघव जी मंदाकिनी नदी में स्नान किए और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था की जाए। तब लक्ष्मण जी पैस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, हे नाथ, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। दीपन चसर समदमदाना सकल कलु सकल सामुजना। चित्रकूट जनु अचुलय हेरी चुकई न घात मर मुठ भेरी। अस कही लखन ठौज करावा थलु बिलोकी रघुबर सुख पावा। रमेउ रम मनु देवन जाना चल सहित तुरथ पति प्रदान। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री राम जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन यहाँ रम गया, तब ये देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर वहां पधारे। कुल की रात भेष सबया रचे परना तृण सदन सुहाई। बरनी न जाही मंजू दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कुल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। जो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी और दूसरी बड़ी थी। देखिए, जब देवलोक ने देखा कि प्रभु का मन जो है चित्रकूट की शोभा को देखकर रम गया, तो देवता विश्वकर्मा जी को लेकर कुल भीलों का रूप धारण करके वहां आए और सुंदर घास फूसों से सुंदर दो कुटिये का निर्माण किया, एक बड़ी और एक छोटी। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचि निकेत। सो
ओह मदन मुनि भेख जनु रति ऋतुराज समेत सिया बर रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभमान है। मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मंगल भवनय मंगल अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूटयायित हिताला राम प्रणाम किन सब काहू मुदित देवल हिलोचन लाहू परखि सुमन कह देव समाजो नाथ सनाथ भय हमयाजो करि विनती दुख दुसह सुनाए हरषित निज निज सदन सिधाए। जब प्रभु सुंदर कुटिया को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर बड़ी प्रसन्न हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरा दुख सुनाए और दुखों को नाश करने का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने स्थानों को चले गए। देखिए, जो हमेशा दुखित रहता है वह अपना दुख हमेशा चिंतित रहता है कि कैसे दुखी। देवताओं को राक्षसों की प्रवृत्ति से बड़ा कष्ट है। और जब जंगल में चित्रकूट में प्रभु राम के पास देवता मिलने आए तो मिलकर आज भी याद दिला रहे हैं, हे नाथ, जल्दी हम सबों का दुखों का हरण कीजिए। आप सब ज्ञाता हैं, सब जानते हैं। आप जिस कार्य के लिए यहाँ तक आए हैं उसको शीघ्र पूरा कीजिए। प्रभु श्री राम जी देवताओं को आश्वासन देकर संतुष्ट किया कि आप सब चिंता न करें, शीघ्र ही आप सबों का कष्ट दूर हो। चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुनि सुनि मुनिया आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा श्री मुनि मधुबर ही लाई उरले सुफल हो नहीं तयासी सदे सुमित्र राम छवि देखहि साधन सकल सफल करिले। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि मिलने आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं।
वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल मानकर बड़े आनंदित होते हैं। जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद सिया, बर रामचंद्र की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जथाजोग समान करके मुनियों के मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ जोग जप जग और तप प्रारंभ कर दिए। मैं बताऊं, रावण के भय से, राक्षसों को आतंक से चित्रकूट में जितने भी मुनि श्रेष्ठ निवास करते थे, वे सब छिप के कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे कि कहीं राक्षसों का नजर हम सब पर न पड़ जाए। जोग जप पूजा डर के करते थे, लेकिन अब प्रभु के आ जाने से सब निर्भय हो गए और सबों ने प्रसन्नता के साथ अपना शुभ कार्य यज्ञ तप जोग पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। मंगल भवनय मंगल हारी, यंद्र बहुत दशरथ अजिर बिहारी, यह सुधि कुल किरातन पाई, हर खाए जनु नवनिधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चलय रंक जनु लूटन सोना, तीन महाजिन देखे दुब्राता, अपरति नहीं पूछहि मगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबहि देखै रघुराई, करहि जोहारू भेट धरिया गे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागी, चित्र लिखा जनु जाता ठाड़े, पुलक शरीर नयन जलबारे, राम सनेह मगन सब जाने, कहि प्रिय बचन सकल सनमाने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर दो। यह श्री राम जी की आगमन का समाचार जब कुल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियां उनके घर पर ही आ गई। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चला। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री राम जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की आड़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सब को प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं।
अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पान, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय, सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग में आपका यहाँ शुभ गमन हुआ है। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दान भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम दान बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी, हम सब धन सहित परिवार, दीख दरस भरि नयन तुम्हारा, तीना बासु भल ठाऊ विचारी, इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाध बराई, बन बेहड़ गिरी कंदर को, सब हमार प्रभु पग पग जो, तह तह तुम ही अहे रखला, सर निरझर जल ठाऊ देखाऊ, हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुच बयाय सुदे। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी धन है, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सभी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन पाया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आपका सुखी रहेगा। आप लोग, हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचार कर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के विहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहां वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। ये नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। देखिए, कुल भील जो है प्रभु को समझा रहे हैं कि हे नाथ, आपने जो ये चित्रवन का, चित्रकूट का, पंचवटी का जो चित्रकूट में पंचवटी का जो आपने चयन किया है, यह बड़ा ही अच्छा जगह है। हम सब आपकी देखभाल करेंगे। ये ऐसे महसूस होता है जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को कहता है कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं हूं न। ठीक उसी भांति वन में रहने वाले कोलभीवासी प्रभु राम से कहते हैं कि आप चिंता न करें, यहाँ की गुफाएं, कंदराएं, नदियां, खो सब हमारे देखे हुए हैं। हम आपको बाघ, सिंह, हाथी, खूंखार जानवरों से
बचा कर रखेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। जैसे पुत्र, छोटा पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी आप चिंता न करें, मैं हूं ना। ठीक उसी भांति एक सेवक स्वामी से कह रहा है, वेद वचन मुनि मन अगमा ते प्रभु करुणाए, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन सिया, बर रामचंद्र की जय हो। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, एक करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसा पिता बालकों के वचन को सुनता है। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम ही केवल प्रेमु पियारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, राम सकल बन चरत बतूखे, कही मृदु वचन प्रेम परितोखे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट होकर कोमल वचन कहकर उन सब बन के विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाई, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, एहि विधि सिए समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी सहित वन में निवास करने लगे। जब ते आईर हे रघुनायकु, तब ते भाएउ बनु मंगलदायकु, फूलहि फलहि भी तप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहने लगे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस भाये सुहाये, मनहु विबुध बन परिहरियाये, गुंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहि सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो देवताओं के वन नंदक वन को छोड़कर आए। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग श्रवण सुखद चित चोरसिया, बर रामचंद्र की जय हो।
नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करी के हरि कपि कोल कुरंगा विगत बैर विचरहि सब संगा। फिरत यहेरा राम छवि देखी होहि मुदित मृग वृंद विषेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरण करने लगे। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही देखी राम बनु सकल सिहाही। सुरसरि सरसई दिनकर कन्या मेकल सूता गोदावरी धान्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन है सब श्री राम जी के वन को देखकर लजाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पूर्णमयी नदियां सब सर सिंधु नदी नदनाना मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्तगिरी अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सूरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उंध्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमाचल आदि कजेते चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का जस गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली। चित्रकूट के विहग मृग मृग बेली बिटप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन राति सिया बर रामचंद्र की जय हो। चित्रकूट की पशु, पक्षी, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता
च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।